नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं और राजस्थान सरकार और जो बेरोजगारों के हितैषी है जो हमारे साथ जो व्यवहार अपना रहे हैं और हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं उस पर मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे सीईटी में 10+2 में मेरे 207 नंबर है, ग्रेजुएशन में मेरे 182 नंबर है, राजस्थान पटवारी में मेरे 213 नंबर आए थे और राजस्थान एसआई में मेरे 248 नंबर थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 233 नंबर हो गए और मैं पॉइंट 37 से रह गया था। उसके बाद मैं 3 फिजिकल पुलिस के भी दे चुका हूं, जिसमें मैं पॉइंट 25, पॉइंट 30 और पॉइंट 50 से रह रहा हूं। और वीडियो में भी मेरे 219 नंबर आए थे, मैं लगभग 3 नंबर से रह गया था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं वाकई में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपन बात करते हैं राजस्थान सरकार के इस व्यवहार को लेकर कि ये परीक्षा कराना ही नहीं चाहते। लास्ट 4 साल में इन्होंने अपने परिवार को मनाने में, होटलों से दूसरे होटल में जाने में निकाल दिए। ये जो लास्ट साल बची थी अपनी चुनावी माहौल की लास्ट साल बची थी, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी ये आस लगा रहा था कि इस साल में तो कुछ हमारे लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन उसमें भी इन्होंने कोई भी वैकेंसी ढंग से नहीं कराई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का इस्तीफा उस समय ले लिया जिस समय हमको उनकी जरूरत थी। उस इस्तीफे को आप 2 महीने पहले भी ले सकते थे ताकि नया आने वाले अध्यक्ष को समय मिल जाता, या फिर आप 15-20 दिन बाद भी ले सकते थे, जिससे वो रीट का और सीईटी के 15 गुने पास करने का रिजल्ट निकाल सकते थे और आगामी आने वाली भर्तियों का कैलेंडर और निश्चित समय निर्धारित कर सकते थे, जिससे जूनियर अकाउंटेंट एसआई संगणक की भर्तियां हो सके। लेकिन इनको कराना नहीं था। इसकी वजह ये भी हो सकती है, या तो उस समय ईडी का छापे पर छापे मार रही थी तो इनको लग रहा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड पर ये छापा ना मार दे, इसलिए इनका इस्तीफा ले लेते हैं, या फिर इनको डर लग रहा था कि लास्ट 4 साल में इनकी 16 वैकेंसियों के पेपर आउट हो चुके हैं, तो इनको पेपर आउट होने का डर सता रहा था कि लास्ट साल में अगर पेपर आउट हो जाते हैं तो हमारे मार्केट में रेपुटेशन कम हो जाएगी, हमारी थोड़ी इमेज पर फर्क पड़ेगा, इसलिए कोई परीक्षा ही नहीं करवाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने सीईटी जनवरी 2023 में ही ले लिया था और 7 महीने बाद इन्होंने स्कोर कार्ड जारी किया। स्कोर कार्ड केवल 15 दिन में भी जारी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको करवाना ही नहीं था। और आप जब कैलेंडर की बातें कर रहे हैं तो 2023 में 22 में भी इन्होंने कैलेंडर जारी किया था, 23 में भी किया था और अब भी इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया था। अब ये चौथा कैलेंडर जारी करने की बातें कर रहे हैं, तो कैलेंडर जारी कब तक करते रहेंगे जब तक उन कैलेंडरों में निर्धारित समय परीक्षाओं की दिया है उनको नहीं करवाते हो। कैलेंडर जारी कीजिए अगली वैकेंसियों का जो आने वाली है, लेकिन जो वैकेंसी आपने पहले निर्धारित कर रखी थी उसको टाइम पर क्यों नहीं करवाते। अब बात हम बेरोजगारों के हितैषियों की कर लेते हैं, जिनको हमने इतना प्यार दिया, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज वो हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। जब मन करता है जब फेक कैलेंडर जारी कर देते हैं, जब मन करता है जब ये बोल देते हैं अगली साल वैकेंसियां होंगी, अगली साल परीक्षाएं होंगी, इस साल कोई परीक्षाएं नहीं होंगी। और आजकल तो हितैषियों में खुद में कंपटीशन होने लगा है कि दूसरा हितैषी हमसे पहले बेरोजगारों को पागल ना बना जाए, इसलिए इनको सुबह होते ही एक ट्वीट करना पड़ता है और इनको ऐसा लगने लगा है कि आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी को हम ही चला रहे हैं। कुछ बेरोजगारों के मस्तिष्क को भी ये ढक चुके हैं, उनमें भी ये धारणा बना दी है कि नहीं, आरएसएम एसएसबी और आरपीएससी को ये 2-3 लोग हैं वो ही चला रहे हैं और तो कोई चला ही नहीं रहा है। अंत में मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा अभ्यर्थी या किसी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति या फिर कोई बेरोजगारों का हितैषी जो इस वीडियो को देख रहा है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि बेरोजगार अब करे तो क्या करे। उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा असमंजस में है और दबाव की स्थिति झेल रहा है। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और मेरे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसमें भी हमें सलाह दे सकते हैं कि अब बेरोजगार करे तो क्या करे। आपकी प्रतिक्रिया का मैं वेट करूंगा और नई वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।